जय गायत्री माँ, वंदे मातरम। नमस्कार भाइयों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा चितावर जड़ी के बारे में। और हमारी आदिवासी भाषा में इसको चितावर कहते हैं। तो मैं इसकी चितावर की जड़ी बूटियाँ औषधि प्रयोग बताऊंगा। और इसकी लाल प्रजाति भी मिलती है करके सुना है हमने, लेकिन देखा नहीं है। और यह सर्वत्र भारत में उपलब्ध होता है और आसानी के साथ मिल जाती है। इसमें अनेक प्रकार के जैसे तत्व पाए, जैसे शर्करा और प्रोटीएज आदि कई प्रकार की होती हैं। लेकिन हम इसके सीधा औषधि गुणधर्म को बताते हैं। और इसको हिंदी में चित्रक चीता के नाम से जानते हैं, और अग्निदह अग्नि इस नाम से संस्कृत में इसका वर्णन मिलता है। तो चलते हैं इसके कुछ औषधीय प्रयोग आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तंत्र विद्या में इसका जड़ का प्रयोग भी किया जाता है, जिसको तांत्रिक प्रयोग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी इनका होता है। जैसे हमारी माता बहनों को प्रसव पीड़ा होने में, डिलीवरी होने में, प्रेग्नेंट होने के बाद जो डिलीवरी पीरियड होती है उसमें होने में अगर कष्ट हो रहा हो, उस स्थिति में इसकी जड़ का चूर्ण को 2 चम्मच शहद के साथ अगर हमारी माता बहनें अगर खा ले तो उसकी प्रसव पीड़ा आसानी के साथ हो जाती है। और इसी तरह से गठिया रोग में इसकी जड़ को लेकर के तेल में पका करके उस जगह पर मालिश करने से गठियावात और लकवा जैसे रोगों में भी अत्यंत लाभकारी है। और ऐसे तो इसके अनेक प्रकार के औषधि प्रयोग बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। जैसे नक्सीर रोग में यानी नाक से खून निकलने में इसकी जड़ का चूर्ण को 2 ग्राम की मात्रा में 1 चम्मच जंगली शहद के साथ अगर आप सेवन करते हो तो कैसा भी आपका जो नक्सीर है, नाक से खून आना, उसमें अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ है। तो इसका प्रयोग करके आप हमारे भाई बहन लाभ ले सकते हैं। और जैसे किसी को किसी भी प्रकार का चूहा ने काट लिया हो और चूहा काट लेता है तो सूजन हो जाता है और जहर फैल जाता है उस जगह पर, तो इसके लिए इसकी छाल को चूर्ण बना करके तेल में पका लीजिए और तालू पर मलने से चूहे के जो विष है उस विष को यह निवारण करती है। परंतु हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है, इसकी अधिक मात्रा में इन औषधियों का सेवन प्रयोग कम करना चाहिए। कम मात्रा में बाह्य प्रयोग तो कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। और इसकी लाल चित्रक का दूध को अगर दांत खाज खुजली में अगर लगा दिया जाए तो कैसा भी खुजली हो उसको मिटा देती है। और सफ़ेद दाग में, चर्म रोग में इसकी छाल को दूध या जल के साथ पीस करके, जो कोढ़ी रोग हो गया है, त्वचा रोग में सभी प्रकार का हो गया हो, तो उसमें पुलिस्टी बांधने से कैसा भी कोढ़ हो गया हो, इसको छाले आदि पर इस कुष्ठ रोग को लगाने, इस औषधि को लगाने से यह जो कुष्ठ रोग है, कोढ़ है, वह पूर्ण रूप से आराम पहुंचाती है यह चितावर। तो इसका प्रयोग करके मेरी भाई बहन आप लाभ ले सकते हैं। और जैसे खाना पीना में नहीं पच रहा हो या कुछ भी हो रहा हो आपके शरीर में, जैसे बवासीर में इसका प्रयोग क्या करना है, इसकी जड़ को पीस करके मिट्टी की बर्तन में लेप करके इसमें दही जमा करके उसी बर्तन में भिगो करके वहाँ से छाछ निकाल करके इसको पीने मात्र से कैसा भी आपका बवासीर हो, पुराना से पुराना, उस बवासीर का यह चितावर पूर्ण रूप से निवारण करती है यह वनौषधि। और यह स्वर भेद में भी इनका प्रयोग होता है। जैसे स्वर भेद में चित्रक या उछार, आंवला और हल्दी और अजमोद इनका चूर्ण मिला करके शहद या घृत के साथ खाने से स्वर भेद भी दूर होता है। लेकिन 1 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन करने से स्वर भेद यानी स्वर जो गले की जो आवाज़ जो बैठ गया है उसको सुरीला कर देता है यह वनौषधि। तो आप इससे भी लाभ ले सकते हैं। और इनकी संधिवात में भी इनका अच्छी तरह से आयुर्वेद में प्रयोग माना गया है। तो इन तरह से इन औषधियों का प्रयोग करके लाभ ले सकते हो। हरि ओम।